जो बेसिक होता है ना वही एडवांस होता है। हम लोग जो भी टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स, हैक्स जो भी हम लोग सीख रहे हैं, जो भी हम लोग सीखते हैं बाय द टाइम, वो जो बेसिक होता है वही एडवांस होता है। उसमें हम लोग जब डीप जाते हैं, जिसमें और ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, वही बेसिक ही होता है एक्चुअली। वो बेसिक दैट इज एडवांस। ऐसा है, एसईओ में सीखो या फेसबुक में, या ऐसा कोई कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ओके, एडवांस होता है या फिर कोई एक्सपर्ट लेवल का कुछ होता है, ऐसा नहीं मतलब है। वो एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग एग्जीक्यूट अलग करने का रहता है हर एक का ना, तरीका कि अलग आप होता है। और तरीका जैसे अलग अलग जैसे रहता हम है। लोग राइट राइट राइट। किसी भी डैशबोर्ड से, किसी भी प्लेटफॉर्म से फैमिलियर होते हैं, तो हम्म इनिशियली हमें वो डैशबोर्ड समझना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, या बोलो हार्ड लगता है समझना। बट हम्म एज द टाइम गोज हमको उसको फैमिलियर हो जाते हैं हम उस चीज से, और हमको थोड़ा सा फिर और एक्सप्लोर करने को शुरुआत में क्या होता है ना, हम लोग छेड़ने से डरते हैं उस चीज को, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ तो राइट होगा राइट। तो नहीं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जिट प्लान सभी इसमें होता है ना। तो हाँ, अब हम लोग कोई ये तो एवेंजर की सीरीज थोड़ी ना देख रहे हैं कि एग्जिट प्लान कभी कभी नहीं होता है। तो ऐसा है। वो भी है। तो ये है अभी राइट राइट। पर सर वो, हाँ वो तो अपडेट का तो आप बाद में बता दोगे ना, हाँ, अपडेट के बारे में अभी हम iOS लोग नहीं 14 डिस्कस का वो। करेंगे। जो भी iOS प्लेटफॉर्म का जो अपडेट आया है, हाँ वो लास्ट में। हाँ वो लास्ट में, या फिर कन्वर्शन का जो टॉपिक आएगा हमारा, कन्वर्शन कैंपेन रन करने का, ओके। तो हाँ तब, हाँ। हाँ तो तब हम लोग देखेंगे उसको, iOS का जो भी अपडेट है उसके क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या रहेगा इम्पैक्ट, और कौन कौन से बिजनेसेस ये हिट होंगे, इवेंट्स कैसे कैप्चर नहीं होगा, और बहुत सारी जो है, और उसमें भी क्या हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज, और हाँ दूसरी हाँ। चीज, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, कि हम्म डोंट डिपेंड ऑन फेसबुक। फेसबुक पे डिपेंड मत रहना डेफिनेटली। इन फ्यूचर कभी भी। ठीक है, हम लोग, हमारा करिकुलम का पार्ट है, हम लोग पार्ट है, हम लोग देख रहे हैं उस सभी चीज़ों को। तो एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? हाँ दिख रहे हैं। हाँ। हाँ सर, तो दिख रही है। इन फ्यूचर मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि अकेले हम्म फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक तो एक जायंट प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी जो है मार्केटिंग का जो शेयर है वो ऑक्युपाई करता है, अकेला फेसबुक हम्म और गूगल। हम्म और आगे चल के क्या होगा, जैसे iOS ने अपडेट लाया है, बहुत सारे जो है आप में से उन लोगों को नहीं पता होगा iOS का अपडेट क्या है। हम लोग तीसरे चौथे सेशन में देखेंगे कि iOS का अपडेट क्या होता है। लेकिन एप्पल ने जो किया है फेसबुक के साथ, वो हो सकता है गूगल भी करे आने वाले नियर फ्यूचर में। और हो सकता है फेसबुक का यहीं पे दी एंड हो जाए, और हो सकता है फेसबुक कुछ नया प्लान करके इमर्ज हो जाए। दोनों सिनारियोज बन सकते हैं, बट होप सो कि क्या होगा पता नहीं। हम लोग फेसबुक एड्स सीख तो रहे हैं, बट आने वाले सालों में ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा फेसबुक, अभी तो बहुत परेशान कर रहा है बहुत सारे लोगों को। और आने वाले फ्यूचर में बता नहीं सकते कि हम्म फेसबुक का किस तरीके से इम्पैक्ट रहेगा। हो सकता है फेसबुक उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, फेसबुक एड्स उतने लेवल पे काम नहीं करेंगे। तो जैसे टिकटॉक इमर्जिंग प्लेयर करके सामने आया और हमारे इंडिया में बैन हो गया, तो हो सकता था कि टिकटॉक आज की डेट में अगर बैन नहीं हुआ रहता था, तो फेसबुक का जो है कॉम्पिटिटर रहता था मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे या एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे। बट अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक अभी इंडिया राइट। में बैन है। और अब पता नहीं ये लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं फेसबुक एप्पल के साथ या एंड्रॉयड गूगल के साथ, अब पता नहीं, उतना तो डीप लेवल पे जानकारी नहीं मिलती है। बट स्मॉल बिजनेसेस हिट होंगे इससे, और फेसबुक पे टोटली डिपेंड करना नहीं चाहिए किसी भी बिजनेसेस को। और जितने भी ऑप्शनल प्लेटफॉर्म्स है आगे, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, अब उतना इम्पैक्टफुल नहीं जितना फेसबुक है। बट आगे चल के ये सब प्लेटफॉर्म्स और उससे रिलेटेड फेसबुक जैसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उभर के आ जाए, नेवर नो कि क्या होगा।
आई डोंट नो कि मतलब क्या कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म बूम करेगा, और फेसबुक अपने आप में क्या अपग्रेड करेगा। हो सकता है बहुत बड़ी जायंट कंपनी है फेसबुक भी, वो भी हाथ पे हाथ दे के बैठी नहीं होगी आज भी। बट हमारे मार्केटर्स के लिए ये एक सीख है कि हमको किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कोई फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो हम में से, बट उनको बाकी के भी चीजें, बाकी के भी एड्स प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने चाहिए। फेसबुक अकेले फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी फेसबुक एड्स एक्सपर्ट को, ठीक है। हो सकता है फेसबुक हिट हो जाए, हो सकता है फेसबुक उभर के सामने आ जाए, मैं तो नहीं जानता, और कोई भी नहीं जानता मार्केट में कि फेसबुक का क्या होगा आने वाले फ्यूचर में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये फैक्ट है कि फेसबुक का अभी शायद वक्त आ गया है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोगों ने बहुत सारे पेजेस बंद कर दिए हैं, बैन कर दिए। हाँ हाँ इनफैक्ट हमारी कंपनी का खुद का फेसबुक पेज पिछले हाँ 1 हफ्ते से अभी बंद है, हाँ हाँ बिकॉज ऑफ हाँ उनका कुछ मीडिया का पॉलिसी है वहाँ पे। हाँ 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 तो वो बंद है। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज, बहुत सारी हाँ मीडिया पब्लिकेशंस, हाँ हाँ गवर्नमेंट सबका पेज हाँ बंद किया है। हाँ 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 वो ड्यू ड्यू टू द कोविड, कोविड इम्पैक्ट की वजह से है। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना, आईओएस की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। आईओएस जो आईफोन से रिलेटेड एक नया जो अपग्रेड आया है, उससे उससे क्या होगा ना, हम रिटारगेटिंग नहीं कर सकते, रिमार्केटिंग नहीं कर सकते, और उसका बहुत सारा इफेक्ट गिरेगा एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और बहुत सारा बिजनेसेस का लॉस होगा, एड्स बहुत सारे महंगे होंगे। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट 3 और 4 सेशन में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में मैं थोड़ा और पढ़ रहा हूँ, और क्या क्या मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो इससे रिलेटेड रखते हैं एक्सपर्टीज, उनसे भी मेरी बात शुरू है। तो हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाए, बट मुझे तो नहीं लगता कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। देखते क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। सो लेट्स सी यप, अभी हम लोग चलो। क्या देख सकते हैं। सबसे पहले फेसबुक एड्स शुरू करने के लिए हमें चाहिए तो एक हमारा फेसबुक पेज, और दूसरा है फेसबुक एड्स अकाउंट, एड्स मैनेजर अकाउंट। तो आई होप कि आप सब लोगों को फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएट करना आता, सॉरी फेसबुक जो पेज है क्रिएट करना आता होगा। और नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको एक बता देता हूँ। ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, और यहाँ पे अगर ये नया है, ठीक है, ये नया इंटरफेस है फेसबुक का, नया डैशबोर्ड है। हो सकता है आप में से किसी के लिए कोई पुराना यूज कर रहा होगा, ये नया डैशबोर्ड है तो इसका इंटरफेस चेंज है। हो सकता है आप में से कि पुराना यूज कर रहे हो तो आपके लिए पुराना रहेगा, बट फीचर सेम है, सभी फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है। तो ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे जो है अब देखो यार, मैं बिगिनिंग से सिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग भी लगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट, मार्केट प्लेस, टेस्टिंग, फंड रेजर, और भी बहुत सारे पोस्ट, स्टोरी रूम। तो हमें क्या क्रिएट करना है अभी, हमें क्रिएट करना है पेज। तो पेज मैं पूरा क्रिएट करके नहीं बताऊंगा अभी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक पेज भी क्रिएट नहीं करके बताऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपको पेज का नाम देना है, कैटेगरी बतानी है आपको, एजुकेशन है तो एजुकेशन, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिख ही जाएंगे, सजेशंस, और या फिर ट्रैवल्स है तो ट्रैवल से रिलेटेड, तो कुछ भी मतलब आपका जो भी कैटेगरी है इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस के बारे में, और यहाँ पे क्रिएट का पेज रहेगा, आपको क्रिएट कर देना है, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको आना है वो पेज के ऊपर, और पेज में जो है आपको डिटेल्स जो है फिल करनी है आपके बिजनेस के बारे में। तो आपको आना है पेडिट एज इन्फो में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको अपने बिजनेस पेज का नाम, और यहाँ पे जो यूजर नेम है आपको जो है इम्पोर्टेंट है यूजर नेम सिलेक्ट करना। मोस्टली क्या होता है, यूजर नेम्स जो है अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट आपको ऐसा यूनिक यूजर नेम, क्योंकि ताकि यहाँ पे जो आपको यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में, तो आपको इस तरीके का यूआरएल रेडीमेड
जो बन जाएगा, ठीक है, अगर आप यूजर नेम सिलेक्ट करते हो तो। और ऐसा कैची यूजर नेम लिखना। और दूसरी चीज ऐसा है कि यूजर नेम ऐसे सिलेक्ट करना जैसे आप जब भी, जैसे ट्विटर पे आप यूजर नेम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे यूजर नेम आप यूज कर रहे हो, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जैसे यूजर नेम आप बनाओगे, तो यूजर नेम सेम ही रखना हर किसी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे फेसबुक के लिए हो। तो आपको इस तरीके के यूजर नेम सेम ही रखने चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि हम लोग जैसे कोई पोस्ट बना रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, या फिर कहीं पे भी हमको लिखने के लिए आसान रहता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इस तरीके के यूजर नेम हमें सिलेक्ट करने चाहिए जो कि आसानी से मिल तो नहीं जाएंगे, बट हमको ऐसा तो करना तो चाहिए, ठीक है। मेरा ये सजेशन है कि एक ही यूजर नेम सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए रहना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि वहाँ पे अवेलेबल रहे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है, जितना लंबा डिस्क्रिप्शन रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है, डिटेल्ड में। और कैटेगरीज आपकी जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको अपनी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। 3 to 4 कैटेगरीज रहे तो भी चलेगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, देन आपका लोकेशन, ठीक है, देन सर्विस एरिया। ये इतना कोई फील करने की उतना तो ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ ठीक है, यहाँ पे आपकी जो बिजनेस की जो ऑफिस है, ऑफिस लोकेशन या ऑफिस आपका जो फिजिकल लोकेशन रहेगा, उसका ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जितना ज़्यादा आप इस पेज को जो है ये करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, या यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है पुट करेंगे यहाँ पे, तो उतना अच्छा रहेगा। फेसबुक का एक जो लुक है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, जो भी आपके पेज को मतलब विजिट करना चाहता है तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप वगैरह, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लस का आइकन सिलेक्ट है, मतलब क्लिक करके आपको यहाँ पे वहाँ का यूज़र नेम और यहाँ पे कर देना है, ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा वो। और यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम का जो है अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम के भी अकाउंट से आपको कनेक्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम जो हैंडल है आपका, वहाँ से भी आप अपना पेज कनेक्ट कर सकते हो, तो वो ज़रूरी है कनेक्ट करना। अब आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ऐसा, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी प्रोसेस है इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेटिंग्स में जाना और सेटिंग्स में वहाँ पे कोई ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप अपना फेसबुक अकाउंट उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैं और एक चीज़ है, क्या है, पेज पेज में कुछ है कि नहीं। और सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में क्या क्या है, ठीक है, ये तो है, ये आप पढ़ लेना सेटिंग्स, उसमें कोई बताने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेटिंग्स उतने कुछ खास नहीं, बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही रहने दो, मैंने भी कुछ यहाँ पे छेड़ा नहीं है, ना मैंने यहाँ पे कोई जो है एडिट किया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पेज रोल्स, जहाँ पे अपने पेज को आप अगर एडमिन रोल किसी को देना चाहते हो तो एडमिन रोल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बशर्त ये है कि आपको, आप जिसको भी एडमिन देना चाहते हो वो आपके फ्रेंड लिस्ट में रहे। अगर जैसे क्लाइंट है, किसी क्लाइंट का पेज का आपको एडमिन एक्सेस लेना है, तो आपको उस क्लाइंट से पहले फेसबुक रिक्वेस्ट लेनी होगी या आपको सेंड करना होगा, देन वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी, देन यहाँ पे आप उसका जो है ईमेल एड्रेस और उसका जो नाम है यहाँ पे टाइप करके आप उसको कौन सा जो है एक्सेस देना चाहते हो, एडमिन का देना चाहते हो, एडिटर का देना चाहते हो, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट, कस्टम, ठीक है, किसी का भी मतलब कोई भी आप एक्सेस दे सकते हो। हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है रूल्स है, अलग अलग जो है अथॉरिटीज है। जैसे एडिटर के लिए कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं ये सब नहीं बताऊंगा आपको, कि ये आप खुद होके यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एनालिस्ट, एडवर्टाइजर क्या कर सकता है, कस्टम कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। तो ये सब इजी पार्ट है, ये कोई डिस्कस करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बट मेरा काम है आपको इंट्रोड्यूस करवा के देना इन सब चीज़ों का,
ठीक है। तो एडिटर का क्या रोल होता है, मॉडरेटर का क्या रोल होता है, और अलग अलग रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इसके बारे में। आई थिंक नहीं होगा तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे तो कोई ये नहीं है। पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिकल एड्स के बारे में यहाँ से हमको पेज के लिए कुछ परमिशन लेनी होती है, स्पेसिफिक परमिशंस। पॉलिटिकल कैंपेन्स अगर रन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हो सकता है आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा आपका। एक सरकास्टिक सा क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन सी है? बीजेपी। राइट राइट। इंडिया की सबसे बड़ी जो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बीजेपी है एक्चुअली राइट नाउ। ठीक है, सो ये तो ठीक है, पता होगा आपको, ये आपको भी क्या क्या चल रहा है देश में। तो ये है। सर इन रियल है कि जोक है? रियल है। रियल है बाबा। देखो, मैं पॉलिटिकली यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट आप सपोर्ट कर रहे होंगे किसी को, नहीं कर रहे होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन ये सच है। आईटी सेल नाम सुना होगा आपने? आईटी सेल नाम सुना है आपने? सर क्या नाम? आईटी सेल, आईटी सेल। सुना हुआ है। तो ये तो सब वही भाजपा का सबसे बड़ा आईटी सेल है, दूसरी किसी पार्टी का नहीं है उतना। हाँ हाँ हाँ। और जो वो बीजेपी जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा खर्चा करती है सोशल, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसके लिए, और उनके हजारों करोड़ों लोग जो है एक्टिव रहते हैं। और रातों रात या विद इन 5 मिनट्स अगर कुछ देश में हुआ है तो क्यों हैशटैग ट्रेंड होता है। इमेजिन कर सकते हो कोई भी हैशटैग कैसे ट्रेंड होता है पॉलिटिकल। और ट्विटर पे अगर आप एक्टिव रहते हो तो ट्विटर पे जो है मोस्टली पॉलिटिकल जो हैशटैग्स जो है वो ट्रेंड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के रिलेटेड कोई हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं तो वहाँ उससे रिलेटेड उसके अगेंस्ट में कांग्रेस सपोर्ट कर लेता है, कांग्रेस उसका एक हैशटैग ट्रेंड बना लेता है। तो ये सब वहां पे अगर आप देखो सर्च में जाके कौन सा हैशटैग अभी भी, कौन सा हैशटैग ट्रेंड, और मुझे तो नहीं पता, मैं ट्विटर में हाईली एक्टिव मोदी हूँ। रोजगार दो अभी ट्रेंडिंग हाँ है। हाँ, मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंड हो रहा है। कल कुछ जी न्यूज से रिलेटेड है वो ट्रेंड हो रहा था। परसों रजत शर्मा जो है टीवी एंकर, जो न्यूज एंकर है, उसके रिलेटेड जो है, मतलब ये सब पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल। मतलब ये हजारों लोग जब ट्वीट करते हैं किसी पर्टिकुलर हैशटैग को लेके तो वो ट्रेंड होता है ना। तो ये इसकी इतनी ताकत जिसके पास पैसा है उसके उसकी ही हो सकती है, हमारा जैसे कॉमन लोगों की नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है आज की डेट में बीजेपी है। ठीक है, तो ये है। और मैं बताऊंगा आगे चल के कि हमारा ब्रेन वॉश वगैरह कैसे हो सकता है। ठीक है, हम लोग अगर वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन वॉश कैसे, क्योंकि मैं भी किसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और मैं भी पॉलिटिकल कैंपेन्स रन कर चुका हूँ। और अब यहाँ पे मैं रिवील नहीं करना चाहता कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से पार्टी के लिए सोशल मीडिया कैंपेनिंग करता था। तो वो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट जो होता है सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल रिलेटेड, तो हम लोग किस तरीके से ट्रैप में आ जाते हैं नॉर्मल लोग जो है। और ट्रैप में आने के बाद हम लोगों का कैसे ब्रेन वॉश होता है, हम लोग किसी राइट विंग लेफ्ट विंग या सेंटिस्ट कैसे हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत खतरनाक लेवल पे होता है सोशल मीडिया पे। और जो देश में चल रहा है और जो दुनिया में चल रहा है, अमेरिका में जो हुआ, रशिया में जो हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में जो होता है, इंडिया में बेसिकली बहुत बड़ी लेवल पे होता है इंडिया में। तो हम लोग कैसे शिकार होते हैं सोशल मीडिया के रिलेटेड पॉलिटिकल जो भी होते ही चीज़ें। तो ये बहुत खतरनाक लेवल पे होता है। और डिजिटल मार्केटर होने के नाते ये हमको भी पता रहना चाहिए। आगे चल के मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स रन कर चुका हूँ कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए इलेक्शन के टाइम पे। तो मुझे पता है ये कि सब क्या होता है, बहुत खतरनाक लेवल पे होता है। और अगर हम लोग उससे उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है इस सभी सिनारियोज में, राइट। तो मेरे एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। सो इसमें कुछ रिग्ड भी होता है कि फेसबुक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है ये इस तरह की चीजों को, या नहीं फेसबुक सबके लिए न्यूट्रल है?
फेसबुक न्यूट्रल नहीं है सर, नहीं है ना? फेसबुक न्यूट्रल नहीं है। और जो फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। राइट राइट। और न्यूट्रल नहीं है फेसबुक, वो डेटा हमारा किसी के भी बेच सकता है, उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, ब्लाइंडली फेथ नहीं हो सकता मार्क जुकरबर्ग के ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प को बेचा था हाँ, डेटा। ट्रम्प को बेचा था। हाँ, और उसके केस चालू है अभी और भी। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में भी सुना होगा, जब ट्रम्प इलेक्शन जीत के आया था उस टाइम पे, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस था बहुत बड़ा, और अमेरिकन पार्लियामेंट में जो है उसको कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको समन किया गया था। गूगल के सुंदर पिचाई को भी समन किया गया था, तो उनको भी जो है रिवील करने पड़े थे कि क्या सच में उन्होंने कोई डेटा बेचा था या सेल किया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस आप अगर गूगल में सर्च करो तो बहुत आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे ब्रेन वॉश होता है, और रिलाई नहीं कर सकते फेसबुक के ऊपर, किसी भी तरह का भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है, यहाँ से हम पेज हमने क्रिएट कर लिया है, और पेज क्रिएट करने के बाद हमें ये बाकी के सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इतना कुछ इसको डीपली समझने की जरूरत भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, और जहाँ जहाँ पे जरूरत गिरेगी यहाँ या वहाँ पे हम लोग इसके बारे में आएंगे। अभी ऐड रन करने के लिए हमें चाहिए एक ऐड मैनेजर अकाउंट। बेसिकली दो अकाउंट्स होते हैं, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है और ऐड मैनेजर अकाउंट होता है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ अपने हमको अगर ऐड हमारे पेज के लिए ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके आप कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन ऐसा भी है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, रहने देते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि डायरेक्टली हम लोग अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर हम लोग facebook.com/एड्स मैनेजर अगर टाइप करते हैं तो भी हम लोग आ सकते हैं, या फिर फेसबुक सिंपली अगर गूगल में सर्च करते हैं तो फेसबुक एड्स मैनेजर, इस तरीके से भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, गो टू एड्स मैनेजर अकाउंट, यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो इस तरीके से आप जो है अपने एड्स अकाउंट में आ सकते हो। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे एक्सेस दिया है, ठीक है, और मेरे भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिन लोगों के मैंने, अब मेरा जो पर्सनल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोस्टली मैं अपने एड्स अकाउंट से रन नहीं करता हूँ एड्स, कुछ कुछ 2-4 कैंपेन्स हो सकते हैं रन हो गए होंगे, बट इस तरीके से है। आपको आएगा यहाँ पे, जैसे मैं अपने एड्स अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कैसे एक्सेस ले सकते हैं वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब बेसिकली फेसबुक जो है तीन जो है ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो रिसोर्स सेंटर है, यहाँ पे आपको कोविड से रिलेटेड या बाकी की जो अपडेट्स है, जैसे iOS 14 का अपडेट्स, यहाँ पे जो भी अब नया ऑप्शन है, पहले नहीं था एक्चुअली, बिफोर लास्ट ईयर शायद कोविड-19 का भी एक ऑप्शन था, वो हट गया है यहाँ से। ठीक है, तो 3 लेवल पे जो है फेसबुक का जो एड्स मैनेजर का अकाउंट ये डिवाइड है। एक तो कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड्स लेवल। ठीक है, 3 ऑप्शन है बेसिकली, और 3 ऑप्शंस में फेसबुक एड्स जो है डिवाइड हुआ है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि जैसे फेसबुक एड्स रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारा मेन गोल क्या है एड्स रन करने के पीछे, ये हमें सोचना है। तो यहाँ पे अगर आप, ये होम का बटन है, देन यहाँ पे टूल्स है बिजनेस, ये आपका जो है एड्स मैनेजर का अकाउंट का जो है डैशबोर्ड यहाँ पे, देन अकाउंट ओवरव्यू, देन यहाँ पे कैंपेन्स। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है, बारी बारी से हम लोग हर ऑप्शंस को देखते हैं। मोस्टली यहाँ जो है 9 डॉट्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और ये सारे ऑप्शंस देख के डरना नहीं है। हम लोग ईच एंड एवरी ऑप्शंस को हो सकता है 1-2 ऑप्शंस जो है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग सभी ऑप्शंस को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सभी ऑप्शंस का अलग अलग कुछ एक फंक्शनैलिटी है, एक्चुअली हो सकती नहीं है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शंस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, फेसबुक जो है कैंपेन
फेसबुक जो है एड्स 3 लेवल पे हम 3 लेवल से होके हमें गुजरना होता है। सबसे पहले कैंपेन, देन एड सेट, देन एड्स। कैंपेन लेवल पे हमें ऑब्जेक्टिव्स जो है अभी मैं करके बताऊंगा आपको। कैंपेन लेवल पे हमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। एड्स लेवल पे ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, एंगेजमेंट लाना है, लीड जनरेट करना है, कन्वर्शन करना है, जो भी हमारा ब्रांड अवेयरनेस करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली। एड सेट पे हमें उस कैंपेन ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी ऑडियंस चाहिए, उसका एड का शेड्यूल उस एड्स का शेड्यूल क्या रहेगा, उस एड के लिए बजट क्या रहेगा, इस तरीके की वो एड कहाँ कहाँ पे दिखेगी, प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, प्लेसमेंट सॉरी एड्स में रहेगा। ठीक है, एड्स लेवल पे हम लोग हमारा जो एड का क्रिएटिव है, एड की कॉपी होती है, हेडलाइन, देन कॉल टू एक्शन, इस लेवल से हम लोग एड्स को बनाते हैं बेसिकली फेसबुक में। तो ये तीनों है, तीनों ऑप्शंस को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जैसे ये एड सेट लेवल है और ये एड्स का लेवल है। यहाँ पे हम लोग एड्स क्रिएट करते हैं। एड सेट पे हम लोग हमारी जो ऑडियंस है और बाकी के एड शेड्यूल और बजट फिक्स करते हैं, और कैंपेन लेवल पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी मैं सिर्फ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, और एडवांस में जब हम लोग ये बेसिक सा पार्ट पढ़ेंगे, एडवांस में जब हम लोग एंटर करेंगे, एडवांस यानी कि ये इसकी जो भी ट्रिक्स या टेक्निक्स रहेगी एडवांस लेवल की, वो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। हम लोग अभी से एडवांस की तरफ नहीं चलते हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक सी चीजें समझते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं और चीजें कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे और आपको अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो आपको जो आप में से किस किस के अकाउंट से एड्स मैनेजर के? हाँ है। मेरा है। कुणाल जी आपका है, पूजा, सनी, विजय लक्ष्मी, ऋषाली? बिजनेस नो अकाउंट। सर, मेरा तो बिजनेस ने एड्स मेरे पर्सनल एड्स अकाउंट। हाँ वो है। हाँ, पर्सनल एड अकाउंट है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप में से किसी का बिजनेस सॉरी फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट नहीं है, अगर आप क्रिएट करने जाएंगे तो इनिशियली हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों को परेशानी नहीं आई होंगी, बट जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन, उनको बहुत सारी परेशानी आती है कि उनका इनिशियली जो है फेसबुक एड अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड रहता है एड्स चलाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो नए एड्स अकाउंट होते हैं, इन अभी क्या हो रहा है, फेसबुक रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो एड्स अकाउंट पे एड्स रन करने के लिए। तो वहाँ पे यहाँ जब जैसे मेरा माउस का जो है कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि योर एड्स अकाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो आपको अपने आप को वेरीफाई करना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ देके आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे ये क्लिक की जो बटन है, क्रिएट की जो बटन है, ये डिसेबल रहेगी आपकी जब भी आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे जो है आपको रिव्यू के लिए देना पड़ेगा फेसबुक को आपका जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हीं में से किसी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ को आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। विद इन 24 या 48 आवर्स में आपका एड अकाउंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी। और आप जब भी एड्स अकाउंट, और विजय लक्ष्मी जैसे आप बोल रहे हो कि आपका एड अकाउंट नहीं है, तो आप अभी मतलब ये सेशन होने के बाद ट्राई करो एड्स अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस आता है तो हम लोग उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनिशियली रेस्ट्रिक्शंस आती हैं फेसबुक की तरफ से, और वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फेसबुक जो है इसका जो भी एल्गोरिदम्स है, ये जो भी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही वियर्ड है और बहुत सारी परेशानी भी आ सकती है इनिशियली। तो हो सकता है हमें जो है पेशेंस और टॉलरेट जो भी है हम लोग करना सीख जाए। और हमें जो एड्स कैंपेन रन करने होते हैं, और दूसरी चीज यहाँ पे, कृष्णांश आराम से बेटा, चिल्लाओ मत। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हमें, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे बिलिंग्स में। ठीक है, बिलिंग्स में आता हूँ। एड्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको बिलिंग्स में आना है, और बिलिंग्स में आके आपको क्या करना होगा, एक मिनट, ऐड अकाउंट सेटिंग में आता हूँ मैं पहले। ऐड अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो है आपको बड़े ध्यान से करना होगा। एक तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो टाइम है लॉस एंजलिस अमेरिका का है। ठीक है, और ये मैंने तब ऐड अकाउंट क्रिएट किया था, मतलब बहुत साल पहले की बात है।
ये बहुत पुराना अकाउंट है, ऐड अकाउंट मेरा। जब मैं सीख रहा था इस सभी चीज़ों को, तो मेरे से एक गलती होगी कि यहाँ पे मैंने जो मेरा टाइम जोन है अमेरिका लॉस एंजलिस दे दिया। और एक चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस कर लो तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो। और मुझे मैं यहाँ इस ऐड अकाउंट से ऐड रन करने में मुझे एक प्रॉब्लम होता है कि अगर मुझे इंडिया में ऐड रन करना है तो मुझे लॉस एंजलिस के हिसाब से मुझे टाइम सेट करना होता है। मगर अब जैसे अभी मुझे ऐड लगानी है इंडिया में अभी राइट नाउ, तो मुझे लॉस एंजलिस का अभी क्या टाइम चल रहा है अमेरिका में, तो उस हिसाब से मुझे टाइम जोन सिलेक्ट करना होता है। तो दिस इज क्वाइट हेक्टिक फॉर मी। तो ये जो है बहुत ही ध्यान से करना आप टाइम जोन सिलेक्ट करते वक्त। 5:30 GMT कोलकाता या न्यू दिल्ली का जो है आप टाइम सिलेक्ट करना यहाँ पे। और करेंसी जो है ऑब्वियसली इंडियन करेंसी रहेगी। और दूसरी चीज़ आपका GST नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो आप देख सकते हो, लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको GST नंबर है तो आप दे सकते हो, पैन नंबर है तो आप दे सकते हो। GST जो है अकाउंट कंपलसरी नहीं है, बट अगर है तो आप क्रेडिट इनपुट ले सकते हो। क्रेडिट इनपुट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं। GST अकाउंट अगर है आपका, ये मेरा GST नंबर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स है जिनके लिए मैं ऐड रन करता हूँ, मैं बेसिकली मैं मेरे अकाउंट से तो नहीं रन करता क्लाइंट्स के लिए एड्स, बट मैं उन्हीं के एड्स अकाउंट से उन्हीं का जो है एक्सेस लेता हूँ और उन्हीं के ऐड अकाउंट से मैं ऐड रन करता हूँ उन्हीं के लिए। तो उसके लिए मेरा GST का झंझट जो है नहीं रहता मेरा क्योंकि उन्हीं का मैं GST नंबर वहाँ पे डाल देता हूँ। अगर नहीं अगर हम लोग GST का नंबर नहीं डालते हैं, मान लो कि हम 1,000 रुपए की ऐड रन कर रहे हैं, तो 18% जो होता है ना GST का जो है GST लगता है हमें, GST टैक्सेस, सर्विस टैक्स, ठीक है। तो 18%, अगर 1,000 रुपए मेरा ऐड का बजट है तो 180 रुपए फेसबुक पहले ही काट लेगा, ठीक है। उसका जो भी है आप जैसे मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, उसका जो भी आप क्रेडिट इनपुट लेना चाहते हो वो नहीं ले सकते अगर आपका GST नंबर नहीं है। तो क्रेडिट इनपुट लेना यानी जैसे रिबेट मिलता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर आओ तो ऐड मनी के यहाँ ऐड मनी करता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, देखते हैं अभी। लाइफ टाइम का देखता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हम लोग ये कर सकते हैं, इनवॉइस जो है हमारा डाउनलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रेडिट इनपुट लेने के लिए GST नंबर होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। 180 रुपये जो है मान के चलो आप 180 रुपये फेसबुक को दे दिए और आप कितना 780 रुपये का ऐड चला रहे हो, ठीक है। 800, हाँ 800 कितना 880 820 रुपये का आप ऐड चला रहे हो, 180 रुपये फेसबुक खा गया आपके, ठीक है। तो इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो आप। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, इस ऐड अकाउंट के लिए आप किसी को अगर एक्सेस देना चाहते हो एडमिन का या एडवर्टाइजर का या फिर एनालिस्ट का, तो आप यहाँ पे उसका जो है नाम डाल के आप उसको एक्सेस दे सकते हो इस एड्स अकाउंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मेरे लिए यहाँ पे जैसे ये एड्स अकाउंट के एक्सेस मिले हैं मुझे, इस तरीके से आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो ये बिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। क्योंकि अगर आप GST नहीं यूज कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको अगर किसी क्लाइंट के लिए ऐड रन करनी है तो आप वो क्लाइंट का GST नंबर यूज करो, उस क्लाइंट का जो है एड्स अकाउंट का एक्सेस लो और उससे ऐड अकाउंट उससे आप एड्स रन करो। क्योंकि झंझट नहीं रहेगा कि वो बताएगा अरे यार मुझे तो क्रेडिट इनपुट नहीं मिल रहा है, तुमने GST नहीं भरा, आगे चल के मुझे नहीं दिखा रहा है मेरे R1 में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपने क्लाइंट से, या अगर खुद के लिए ऐड चला रहे हो तो ठीक है, दैट इज ओके। आपको किसी के लिए जो है अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती। बट अगर क्लाइंट का है तो देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी फॉर यू, कि आपको उसको GST भरना पड़ेगा आपको और उसका क्रेडिट इनपुट लेना पड़ेगा। उसका ये नहीं है कि 180 रुपये कट जाएगा, आपको उसका मिल जाता है उसका पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से
जो है ये सभी चीज़ें हैं। और ऐड रन करने के लिए हमें चाहिए और चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पैसे डालने हैं तो हमें ऐड ऐड मनी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड मनी का एक ऑप्शन है। तो आप किस किस तरीके से आप पैसे डाल सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ऐड क्रेडिट। ऐड क्रेडिट ये सब मिथ है, मिथ्या है, ये फेसबुक कभी ऐड क्रेडिट हमें किसी को नहीं दिया आज तक, ठीक है। तो ये सब बकवास की बात है ऐड क्रेडिट। और बाकी की जो ये 4 ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, इस इन चारों जो ऑप्शन से हम लोग अपना जो है फेसबुक एड्स मैनेजर, पर्सनल एड्स मैनेजर के अकाउंट पे पैसे डाल सकते हैं। विदाउट पैसे हमारी एड्स रन नहीं होगी, रिव्यू के लिए जाएगी, बट रिव्यू भी जो है ड्राफ्ट में ही रहेगा। तो मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोग पैसे डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ डाल सकते हैं, और जो भी है सीवी है, बाकी सारी चीज़ें आपको तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे पैसे दिखेंगे, और पैसे दिखने के बाद आप जो एड्स है वो रन होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अभी हमें आना है। और दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करोगे, जैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है आगे चल के मैं यहाँ पे, जैसे बिजनेस सेटिंग्स है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स में आप, यहाँ पे मेरा एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, एक यहाँ पे आपको क्रिएट, यहाँ पे मैं क्रिएट बिजनेस नहीं कर सकता हूँ दूसरा ऐड अकाउंट, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है दो दो बिजनेस अकाउंट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर हावर करता हूँ, मेरा जो माउस है क्रिएट बिजनेस ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ मुझे एक नोटिस दिख रहा है, यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ फेसबुक बिजनेस अकाउंट्स दैट यू कैन क्रिएट। टू क्रिएट अनदर बिजनेस अकाउंट यू कैन डिलीट an existing business account, ask someone else in your company to create a business account or contact support। तो यहाँ पे जो है मुझे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मैं ज़्यादा बिजनेस अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकता। यहाँ पे मैंने इतने बिजनेस अकाउंट्स क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने कर दिए हैं। तो यहाँ मुझे फेसबुक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इससे ज़्यादा बिजनेस अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। अगर आपने बिजनेस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया है तो आपको जो है पैसे, जैसे आप बाकी की सारी सेटिंग सेम ही होती है, सिर्फ पैसे कैसे नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहा है कि आप जो है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो है बाकी के ऑप्शन से पैसे डाल सकते हो, बट बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए, क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए बेसिकली, और डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए अप्लीकेबल रहना चाहिए। वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये रुपए तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, बट वीज़ा, मास्टर कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड भी रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वो अप्लीकेबल है क्या, इसके लिए आपको अपने बैंक से जो है कंसल्ट करना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि आपको, नहीं तो या फिर आपको दूसरा अकाउंट है, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिससे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो वो एक, नहीं तो आप अपने जो है एटीएम जो है आपका, डेबिट कार्ड जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट अगर आपको रन करना है तो, और बिजनेस मैनेजर अकाउंट के लिए, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बहुत ही फायदेमंद होता है एड्स रन करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि उससे फेसबुक एड्स मैनेजर का जो हमारा पर्सनल एड अकाउंट है, जैसे कि ये जो पर्सनल एड्स अकाउंट है, तो ये उतने बेनिफिट नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन सभी चीज़ों में, बिजनेस मैनेजर और फेसबुक मैनेजर, सॉरी एड्स मैनेजर अकाउंट में, पर्सनल एड अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे पर्सनल एड अकाउंट में आया हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अगेन ये 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे इवेंट मैनेजर, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे इसके बारे में। जैसे ऐड अकाउंट सेटिंग हमने देखा, बिलिंग के बारे में देखा, बिजनेस सेटिंग्स के बारे में हमने देखा, यानी कि जैसे ये बिजनेस मैनेजर्स के अकाउंट हैं, सेम ही होते हैं सब कुछ, कोई अलग चीज़ें नहीं होती। देन कॉमर्स मैनेजर, यहाँ पे जैसे हम लोग ई कॉम का जैसे वेबसाइट्स रन कर रहे हैं, या ई कॉम के रिलेटेड हम लोग एड्स चला रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, ये हम लोग कैटलॉग सेल्स या कैटलॉग एड्स जैसे रन करते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं आगे चल के क्या है, ठीक है। ऐड अकाउंट क्वालिटी, अगर आपका ऐड अकाउंट को किसी भी तरीके की नोटिस मिले हैं अभी तक, तो यहाँ पे आपको आपके एड्स अकाउंट की क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा कि आपका एड्स अकाउंट के बारे में, जैसे अकाउंट इश्यूज हैं तो अकाउंट इश्यूज के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। रिसेंट अकाउंट इश्यूज वगैरह कुछ है तो रिजॉल्व है, तो ठीक है। यहाँ पे कोई पॉलिसीज के वायोलेशन अगर आपने किया होगा तो आपको यहाँ पे
जो है यहाँ पे नो अकाउंट और एसेट्स इश्यूज यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ना कोई था और ना कोई है, ठीक है। अकाउंट स्टेटस रिव्यू में आएंगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट का स्टेटस जो है सब कुछ बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। फेसबुक अकाउंट्स जो है हमारे जितने भी पेजेस हैं उस ऐड अकाउंट के लिए, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो ऐड अकाउंट क्वालिटी मतलब वही है। ब्रांड सेफ्टी ये कोई उतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। देन बिजनेस सेटिंग्स, जो भी ये हमने सेटिंग्स देखी है वही सेटिंग्स ये हैं। इवेंट मैनेजर जो भी यहाँ पे है ये वही यही है, और बारी बारी से हम लोग इवेंट मैनेजर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और मीडिया लाइब्रेरी यानी कि मीडिया लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग जो है क्रिएटिव्स वगैरह अपलोड करते हैं उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे जो है अलग अलग बिजनेस जो पेजेस होते हैं उसके रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन रहती है। देन अगेन 6 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन बहुत सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ऑडियंस यहाँ पे और यहाँ पे नीचे ऑडियंस इनसाइट, ये दो चीज़ें एक ही जैसी हैं बट समवॉट डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग अगेन आते हैं एड्स मैनेजर अकाउंट में और हम लोग देखते हैं कैंपेन, एड सेट और एड्स। ये जो 3 लेवल्स पे बटा हुआ है फेसबुक एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स का जो कैंपेन है, ये 3 लेवल से होकर हमें गुजरना होता है। तो यहाँ पे एक क्रिएट का बटन दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर क्रिएट के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एड्स चलाने के पीछे, आप क्या करवाना चाहते हो, फेसबुक से क्या करवाना चाहते हो। तो आप ब्रांड अवेयरनेस का, जैसे मैंने बताया था अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्शन के बारे में, जैसे सेल्स फनल के बारे में मैंने बताया था, उस हिसाब से यहाँ पे हमें जो है एड्स के कैंपेन्स सिलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। और बारी बारी से हम लोग 1 बाय 1 सभी एड्स के कैंपेन्स किस तरीके से रन करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले इनका जो मीनिंग है ये समझ लेते हैं। जैसे ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है, यहाँ पे आई बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। आपको ऐसे लोगों को एड्स दिखानी है जो आपको जो है याद रखने में आपके ऐड को याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस और रीच का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। रीच का अगर कैंपेन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं हावर करता हूँ तो शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड्स पहुंचानी है, तो इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव का हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे अगर मैं हावर करता हूँ मेरा माउस, तो यहाँ पे सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर। हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक अगर लाना है, ऐप में ट्रैफिक लाना है, किसी फेसबुक इवेंट में हमें ट्रैफिक लाना है, तो इस लेवल का इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव का हम लोग सिलेक्ट करके ऐड रन कर सकते हैं। एंगेजमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, एंगेजमेंट ऑप्शन के लिए आपको गेट मोर पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेस और पोस्ट रिएक्ट्स, कमेंट्स और शेयर्स। ये कैंपेन का अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं मेरे पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहता हूं, इवेंट जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूं उस इवेंट के रिस्पॉन्सेस ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूं, पोस्ट रिएक्शंस, पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स बढ़ाना चाहता हूं या शेयर्स बढ़ाना चाहता हूं मैं। तो बेसिकली मैं लोगों को एंगेज करवाना चाहता हूं मेरे ऐड के लिए, तो इसका यही मीनिंग होता है कि मैं एंगेजमेंट के लिए इस ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करवाना चाहता हूं। देन ऐप इंस्टॉल्स, अगर मैं किसी कंपनी के ऐप्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो उस कंपनी के मैक्सिमम, उस कंपनी का जो ऐप है मैक्सिमम डाउनलोड्स होना चाहिए और एंगेज होने चाहिए उस ऐप से लोग। इस तरीके के मैं जो है ये कैंपेन उसी के लिए है, मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए, ठीक है। देन वीडियो व्यूज, जो भी मेरे वीडियोस हैं या मेरे जो कैंपेन से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैक्सिमम लोगों तक मुझे पहुंचाना है वीडियोस को, तो ये वीडियो एड्स हैं। देन लीड जनरेशन, जैसे अपने बिजनेस के लिए या ब्रांड के लिए हमें लीड कलेक्ट करने हैं, तो लीड कलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस हम लोग कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म और कॉल्स के जरिए। इंस्टेंट फॉर्म्स यानी कि हम लोग जैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म वगैरह आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से एक फॉर्म क्रिएट करना होता है।
ठीक है, उसमें भी कुछ एडवांस टेक्निक्स है। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि लीड जनरेशन ऐड जो है बहुत ही कॉस्टली जाता है और उनको अफोर्डेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ इस तरीके की ट्रिक्स है। फेसबुक हमें फंसाना चाहता है, इतने जितने भी कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव है, फेसबुक चाहता है कि यहाँ पे हम लोग फंस जाएं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करें। फेसबुक को वही चाहिए, वो पैसा कमाना चाहता है, बट हमें अपने बुद्धि अपने दिमाग से काम करना है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा इन जितने भी कैंपेन्स हम लोग देख रहे हैं, अगर हमको प्रॉपरली ऐड रन करना नहीं आता है और हम लोग कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, तो फेसबुक हमें वहाँ पे उलझा के रख देता है और हमें लीड्स या हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो नहीं देता है, और हम लोग पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स कम आते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स का और बहुत सारे मार्केटर्स का ये कहना होता है कि मुझे प्रॉपरली जो है रिजल्ट नहीं मिला, और जो है और क्लाइंट्स हमारे नाम से चिल्लाते हैं कि तुम्हारा जो भी सोशल मीडिया है वो सब फालतू है, वो एड्स जो भी रिजल्ट है वो नहीं देता है। और इस तरीके से हम हमारी जो है जो हमारी नाक कट जाती है ऑब्वियसली। तो बहुत सारी चीजें होती है लीड जनरेशन एड्स के लिए, तो उसको भी हम लोग इस तरीके से किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बाद में हम लोग देखते हैं, जब लीड जनरेशन का कैंपेन हम लोग बना के देखेंगे। मैसेजेस का जो ऑब्जेक्टिव है, गेट मोर पीपल टू सेंड मैसेजेस टू योर बिजनेस ऑन मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट। इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर हम लोग ऑटोमेटेड चैट्स जो है बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई हमारे एड्स के साथ इंटरेक्ट होता है तो उसको ऑटोमेटेड चैट्स और ऑटो जो है रिस्पॉन्स जाना चाहिए। इस तरीके के एड्स हम लोग रन कर सकते हैं। देन कन्वर्शन एड्स जो है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक वैल्यूएबल एक्शंस such as making a purchase or adding payment info or on your website, app or in a messenger। ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है हमें जो मोस्ट लाइकली मोस्ट हाई जिनका हायर इंटेंट होता है हमारी वेबसाइट पे आके कोई चीज परचेस करने का या पेमेंट इन्फो या कुछ ऐड करने का, या जैसे पैसे पे करना है, जैसे डायरेक्टली कोई परचेस करना है, तो कन्वर्शन ऐड हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर कोई वैल्यूएबल एक्शंस ले सके। ठीक है, कैटलॉग सेल्स, यूज योर टारगेट ऑडियंस टू शो पीपल एड्स विद आइटम्स फ्रॉम योर कैटलॉग। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, ई कॉमर्स से हो, ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी एफिलिएट हो तो हम जो है अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग्स बना सकते हैं। कैटलॉग्स आपको पता ही होगा कैटलॉग्स क्या होता है, तो कैटलॉग बना सकते हैं और कैटलॉग्स की जो है ऐड है हम लोग वहाँ पे जो है जैसे हम लोग देखते हैं ई कॉमर्स की जैसे एड्स हैं, तो वो कैसे कैटलॉग एड्स होती हैं, तो उस तरीके से हम लोग कैसे एड्स बना सकते हैं कैटलॉग सेल्स में, वो एड्स वो ऑब्जेक्टिव होता है। देन स्टोर ट्रैफिक, ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर्स व्हेन दे आर नियर देम। ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है जो जिनका हायर इंटेंट होता है, आपकी जो फिजिकल स्टोर होता है, फिजिकल शॉप है या फिजिकल ऑफिस है, वहाँ पे जो है विजिट कर सके, ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कैंपेन्स। यहाँ पे आप अपने कैंपेन्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उसी कैंपेन को रन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं न्यू कैंपेन के ऊपर, और पहले तो मैं इस कैंपेन का कोई एक कैंपेन जैसे ब्रांड अवेयरनेस का सिलेक्ट करता हूँ और किसी एक कैंपेन को डिजाइन करके बता देता हूँ, और बाद में हम लोग जो है यहाँ पे जो है 9 डॉट्स, यहाँ पे हम लोग ऑडियंस इंसाइट्स के बारे में, क्योंकि ऑडियंस जो है हमको कैसे बनानी चाहिए, जो हमारा जो टारगेट कंज्यूमर है उसको किसको ऐड दिखानी है हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है वो। फेसबुक एड्स अकाउंट में एड्स अकाउंट तो हम लोग बनाना सीख जाएंगे, बट एड्स टारगेटिंग किस तरीके उसको करना है, किस तरीके से करना है, फोकस टारगेटिंग, और उसका एक सही तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक इंट्रो दे देता हूँ ब्रांड अवेयरनेस का। बाकी सारे कैंपेन्स जो है समवॉट सिमिलर है, बट हर किसी का जो है ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होने की वजह से उनका जो एड अकाउंट का स्ट्रक्चर है, सॉरी एड का जो स्ट्रक्चर है, एड सेट का स्ट्रक्चर है, समवॉट डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं ब्रांड अवेयरनेस को, इस कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे नीचे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं उस कैंपेन का एक नाम दे सकता हूँ, और इस कैंपेन के नीचे जो भी एड सेट बनेगा उस एड सेट को मैं नाम दे सकता हूं, और इस कैंपेन के नीचे जो भी ऐड बनेगी, एड सेट के नीचे जो भी ऐड बनेगी उस ऐड को भी मैं
नाम दे सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहोगे तो अभी दे सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप कंटिन्यू करने वाले हैं वहां पे भी हम लोग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन सिलेक्ट किया मैंने। जैसे मेरे जो है मुझे ज़्यादा लोगों तक मेरी एड्स जो है पहुँचा नहीं है, तो ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन मैंने सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। और कंटिन्यू करने के बाद मुझे यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन जो है, सॉरी, इस तरीके का जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू कैंपेन, एड सेट और ऐड। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया कि मुझे एडिट में आता हूँ मैं इस कैंपेन को एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। एक जैसे आप जो भी बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हो उस हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, मैं इसको सैंपल नाम दे देता हूँ, ठीक है, सैंपल, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कैटेगरीज जो है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स के लिए नहीं है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, स्प्लिट टेस्टिंग के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सीबीओ के बारे में, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और बेसिकली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज करना चाहिए, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बट फिलहाल हम लोग इसको नहीं देखते हैं, सिर्फ एड इसकी कैंपेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो भी फेसबुक का एड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, ठीक है। एबी टेस्ट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम लोग बारी बारी से एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके मीनिंग्स को मैं नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एड सेट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं एड सेट लेवल का जो है एड सेट का जो है नाम, यहाँ पे मैं कैंपेन का नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको वही जो है एड सेट को भी नाम देता हूँ मैं यहाँ पे वही सेम नाम, ठीक है। डायनामिक एड क्रिएटिव्स, यानी कि हम अगर इसको ऑफ ऑन करते हैं तो जो भी हम लोग जो है प्रोवाइड, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशंस में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन वन और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक को हम अपनी तरफ से क्रिएटिव्स और एड कॉपीज जो भी हेडलाइंस है वो दे रहे हैं, और फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि जो भी एड्स किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से उसको जो है एड क्रिएट करना है। तो बेसिकली मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इसको हम लोग ऑफ ही कर दें, ठीक है। इसको इस तरीके से फेसबुक के लिए ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, हमारे एड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, फेसबुक का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों को इसको ऑफ ही करके रखना है। जैसे मैंने बताया था जो है कैंपेन लेवल पे हम लोग यहाँ पे जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हमारे जो कैंपेन का जो टोटल बजट है, तो इसको किस तरीके से हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ तो ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है बजट के बारे में बजट, मेरा जो कैंपेन का टोटल बजट है यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। मेरे को जैसे मान लो कि 1000 अगर ये करना है, 1000 मेरा टोटल एड का बजट है डेली ठीक है, या फिर लाइफ टाइम बजट यानी कि मेरी जो भी एड्स चलेगी वो सभी जितने भी ड्यूरेशन के लिए चलेगी उस हिसाब से मेरा लाइफ टाइम बजट रहेगा, ठीक है। तो योर लाइफ टाइम कैंपेन बजट इज ऑफ 10,000 लुक्स हायर देन यूजुअली इट्स टेक्स, ओके। ये वार्निंग है, इसको इग्नोर कर सकते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डेली बजट या लाइफ टाइम बजट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो इसका क्या मीनिंग है कि मैं अगर एडसेट लेवल पे यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बजट को, ठीक है। अगर मैं कैंपेन लेवल पे अगर मैं यहाँ इसको ऑफ कर देता हूँ कैंपेन बजट को, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, तो एडसेट लेवल पे मैं अपना डेली का जो बजट है या मेरा जो लाइफ टाइम बजट है उस एडसेट के लिए इस हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 500 रख देता हूँ। अब इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बता देता हूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। अगर मैं यहाँ पे एक मान लो कि डेली मेरा 1000 का जो है कैंपेन का टोटल बजट है डेली का 1000 बजट,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितने भी एड सेट क्रिएट करूंगा यहाँ पे, तो फेसबुक क्या करेगा, जो भी हायर परफॉर्मिंग एड सेट होगा उसको ज्यादा प्रेफर करेगा और उसको ज्यादा पैसे लगाएगा। तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा डेली बजट के ऊपर। ठीक है, जो भी हायर जो एड सेट है ज्यादा परफॉर्म करेगा उसके लिए वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, और जो भी परफॉर्म नहीं करेगा उसके लिए कम पैसा खर्चा करेगा। तो यहाँ पे ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अपना जो है बजट सेट करें। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, लेकिन आप मेरा ये मानना है और ये मेरा एडवाइस भी रहेगा कि आपको हमेशा अपना बजट जो है कैंपेन लेवल कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लेवल पर ही सेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं फिर से एड सेट पे आ गया और यहाँ पे जैसे मैं अपना डेली बजट या लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन मैं यहाँ पे 500 डालता हूँ। ठीक है, क्या हो गया, ओके 500। ठीक है, तो ठीक है, डेली बजट 500 और शेड्यूल, शेड्यूल यानी कि मेरी जो स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रहेगी ऐड की, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ शेड्यूल को, ऐड को। यहाँ पे जैसे आज की तारीख है 22, तो मैं हो सकता है 23 को सुबह 7:28 पर मेरी ऐड लगेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे 28 तारीख तक मेरा वो जो भी ये एड सेट है, ये जो भी कैंपेन है ये रन करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे टाइम सेट कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी है 12 बजे रात के या यहाँ पे सुबह के 12 बजे, इस हिसाब से मैं टाइम सेट कर सकता हूँ। जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। देन शो मोर ऑप्शंस, तो यहाँ पे रन एड्स ऑल द टाइम, यहाँ पे एक ऑप्शंस यहाँ पे रहता है, बट इस ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन के लिए यहाँ पे नहीं है। तो ट्रैफिक या एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग एड शेड्यूलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमको नाइट के लिए एड्स रन नहीं करनी है तो नाइट्स के लिए ऑफ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से वो होता है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस में नहीं है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडिट नहीं कर सकते, ये डिसेबल है ये बटन। देन नीचे में अगर आते हैं हम लोग ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टम ऑडियंस के बारे में अगेन मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा कि कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। और जो भी मैं इवेंट जो है, इवेंट मैनेजर का जो स्पेशल जो है सेशन उसके ऊपर रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग उस सेशन में हम लोग कस्टम ऑडियंस, देन लुक अलाइक और बाकी की जो भी ऑप्शंस है उसको देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस है, तो यहाँ पे भी आपको कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस ही मिलेगा। और यहाँ पे जो भी आपने ऑडियंस सेव करके रखी होंगी उस हिसाब से आपको जो है ऑडियंस दिखेगी यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ। अगेन ये ऑडियंस हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ ऑडियंस जो है हमारी एड कैंपेन के लिए किस तरीके से सर्च करनी चाहिए और उस हिसाब से हमें एड्स कैंपेन कैसे रन करने चाहिए। दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है। और ये ऑडियंस इनसाइट का भी एक तरीका जो है मैं बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, तो वो भी एक तरीका अच्छा है। दोनों तरीके अच्छे हैं, और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैं ऑडियंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, जैसे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे लोकेशन है मेरा, तो लोकेशन जो है इंडिया, यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं लोकेशन। जैसे इंडिया है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करके अगर मुझे लोकेशन सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे महाराष्ट्र में ऐड लगानी है, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेट वाइज अगर मुझे मुंबई में ऐड लगानी है तो मुंबई में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐड लगानी है, जैसे मैं नागपुर सिलेक्ट करता हूँ मेरा, तो नागपुर में भी हम लोग ऐड लगा सकते हैं। और नियर बाय प्लेसेस में भी हम लोग, जैसे हमारे जो गणेशपेट, मोमिनपुरा, लक्ष्मी नगर वगैरह जो भी हैं, तो इस हिसाब से हम लोग एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं
कुछ कुछ जैसे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले आपके समझने के लिए, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इंडिया। और मेरी जो ऑडियंस है टोटल इंडिया के लिए रहेगी, ठीक है। टोटल ऑडियंस जो है 250 टू 340 मिलियन जो है ऑडियंस मुझे इंडिया में मिल रही है, टोटल ऑडियंस। और जैसे मैं कैंपेन क्या कर रहा हूँ, तो मैं ब्रांड अवेयरनेस और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए, सपोज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैं अपना एड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो जो प्रोस्पेक्ट ऑडियंस रहेगी, टारगेट ऑडियंस रहेगी, तो 18 से हो सकता है मैं 30 या 35 सिलेक्ट कर देता हूँ, 35, ठीक है। तो ये ऑडियंस अगेन यहाँ पे नैरो हो गया, ठीक है। ऑडियंस की मैंने एज सिलेक्ट कर दी है और यहाँ पे 260 मिलियंस जो है ऑडियंस मिल गई मुझे, जो एज ग्रुप है ये, इस एज ग्रुप के लिए। देन जेंडर वाइज हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ मेन के लिए टारगेट करना है तो मेंस का स्पेसिफिक यहाँ पे 50% ऑडियंस होगी, यहाँ पे सिर्फ वुमेन के लिए करना है। देन अगेन थोड़ी ऑडियंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल के लिए रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग करना है। डिटेल्ड टारगेटिंग यानी जैसे डिफाइन योर ऑडियंस बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। हम लोग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से हम उसको टारगेट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ मैं। अभी मैंने जैसे लोकेशन सिलेक्ट किया है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। लोकेशन मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया है। तो मान लो कि ये जो है इंडिया, यहाँ पे अगर मुझे जैसे इंक्लूड है यहाँ पे, तो मुझे ऐड किसी पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर प्रोविंस को या पर्टिकुलर सिटी को ऐड नहीं दिखानी है, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड करूंगा। और यहाँ पे जैसे मुझे महाराष्ट्र में ऐड नहीं दिखानी है, तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है एक्सक्लूड हो गया, मतलब मेरी जो पूरी ऐड है वो इंडिया में तो दिखेगी बट महाराष्ट्र के रीजन में नहीं दिखेगी। अगर मैं गुजरात सिलेक्ट कर देता हूँ, तो गुजरात में भी अगर एक्सक्लूड करना है मुझे ऐड, तो गुजरात को भी मैं जो है, इंडिया कहाँ गया गुजरात, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? एच लगाइए, हाँ गुजरात, गुजरात ठीक है, TH। गुजरात नहीं यार, नहीं गुजरात, नहीं, जे के बाद नहीं, टी के बाद ये। अच्छा गुजरात, ठीक है। नहीं यार ऐसा नहीं, गुजरात, ठीक है, गुजरात मैंने सिलेक्ट कर दिया, नहीं अगेन रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से पता नहीं क्या है, मुझे स्पेलिंग तो मैंने करेक्ट डाली थी, गुजरात इंडिया, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से हम लोग ऐड सिलेक्ट, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ की ऑडियंस को हमें ऐड नहीं दिखानी है, स्टेट को हमें ऐड नहीं दिखानी है, तो हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगेन दूसरी एक चीज इस तरीके से है कि अगर मुझे मान लो कि सपोज मान लो कि मुझे नागपुर सिलेक्ट करता हूँ मैं, नागपुर। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक्सक्लूड नहीं करता हूँ, इसको इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अगेन मुझे नागपुर सिलेक्ट करना होगा, नागपुर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे 80 किलोमीटर्स तक मैं अपना जो है रेडियस बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम 17 किलोमीटर्स और मैक्सिमम 18 किलोमीटर्स, जैसे यहाँ पे। और नागपुर के जो सेंटर पॉइंट है उससे 80 किलोमीटर्स तक मेरी जो है ऐड वो विजिबल रहेगी, मतलब दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जो भी लोकेशन से यहाँ पे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे 50 किलोमीटर्स का रेडियस लेना है नागपुर के आसपास का, तो मैं 50 किलोमीटर्स ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे अगर जैसे मैं अगर मान लो कि मैंने 80 किलोमीटर का रेडियस लिया है, तो यहाँ पे जैसे मैं आसपास की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सिटी ऑक्युपाई कर रही है क्या,
ठीक है, नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से मैं इस सिटी के आसपास अगर मुझे कोई, अगर यहाँ पे कोई सिटी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एमपी और गुजरात का भी बॉर्डर लगता है, सॉरी एमपी और छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर लगता है इधर साइड में, तो मैं अगर कोई सिटी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही है, ओवरलैप हो रही है नागपुर के इस 80 किलोमीटर के रेडियस में, तो मैं उस सिटी को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अगर मुझे वहाँ पे उस सिटी में मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए, उस लोकेशन पे जहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे ऐड नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं उस सिटी को वहाँ पे अगर कोई, जैसे ये लाखनी वगैरह कुछ है, ठीक है, ये तो महाराष्ट्र की है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट मुझे अगर नहीं दिखानी है ऐड, तो यहाँ पे मैं भंडारा को एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, भंडारा को एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो उतना रीजन जो है भंडारा का 40 किलोमीटर तक का, ठीक है, मिनिमम 17 किलोमीटर्स का मैं रख लेता हूँ, तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा शायद। तो इस तरीके से मैं उस रीजन को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस डिस्ट्रिक्ट में ऐड नहीं दिखानी है, सिर्फ नागपुर के जो भी नियर बाय प्लेसेस हैं वहाँ पे ऐड दिखानी है। तो इस तरीके से मैं जो है ऑडियंस जो है टारगेट कर सकता हूँ लोकेशन वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, अगेन ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ डेमोग्राफिक्स एंड डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल्ड टारगेटिंग यानी कि हम अब हमें ऑडियंस तो मिल गई है इतनी, अभी हमें और इसको थोड़ा सा जो है हमें ऑडियंस चाहिए जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे, वैसी ऑडियंस चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सजेशंस में आता हूँ तो इतने सारे मुझे सजेशंस दे रहा है फेसबुक। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ स्टडी की जो ऑडियंस है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ अगर ब्राउज में आता हूँ, मैं ब्राउज के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के हिसाब से मैं अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। डेमोग्राफिक्स यानी जो एजुकेशन लेवल के ऊपर, एजुकेशन लेवल के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन लेवल, फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जिनका जो हाउस होल्ड इनकम है कितना है, इस तरीके से हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। लाइफ इवेंट जैसे जिनका एनिवर्सरी है, अगर हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, एक्चुअली हमारा जो भी प्रोडक्ट है या हमारा जो भी बिजनेस है या जो भी हमारी सर्विसेज है उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और फेसबुक उसी ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जो हमने यहाँ पे इसको बताई है। ठीक है, जैसे एनिवर्सरी से रिलेटेड हमारा, जैसे कोई अगर है जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज में हो सकती है, तो ऐसे लोगों को एड्स हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये डेटा कहाँ से आता है फेसबुक के ऊपर, हम ही लोग हैं उसको फेसबुक को डेटा दे रहे हैं। हमारा जो बर्थडे इस तारीख को आता है, हमारा एनिवर्सरी इस तारीख को आता है, मैं इस तारीख को एंगेज हुई थी या एंगेज हुआ था, या मैं इस रिलेशनशिप में हूँ और मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस इस तरीके का है, तो सारा का सारा डेटा हम लोग खुद ही होके फेसबुक को दे रहे हैं और फेसबुक वही डेटा जो है एडवर्टाइजर्स को दे रहा है और इस हिसाब से हम लोग टारगेट कर सकते हैं उस ऑडियंस के लिए हमारे बिजनेस और सर्विसेज के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं अवे फ्रॉम फैमिली है कुछ लोग, मतलब जैसे अगर मैं जैसे मैं अभी फैमिली से दूर रहता हूँ, जैसे मैं मान लो कि बैंगलोर या न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट है जो मेरे लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, तो वैसी ऑडियंस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देन अवे फ्रॉम होम टाउन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो है किसका बर्थडे कौन से महीने में आता है, इस हिसाब से हम लोग अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 1 by 1, रिलेशनशिप, एंगेज्ड, ठीक है, न्यूली मैरिड वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जिनका एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री में, बिजनेसेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बैंकिंग, बिजनेस, डिजाइंस, और भी बहुत सारे हिसाब, बहुत सारे जो है ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिलते हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से फिल्म्स, जिनका फिल्म्स में, गेम्स में, लाइव इवेंट्स में, इस हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस के हिसाब से, जैसे अगर हम लोग रेस्टोरेंट में के हिसाब से, जिम के हिसाब से, फिटनेस एंड वेलनेस, फैमिली एंड रिलेशनशिप, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हमारे कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, तो इस हिसाब से हम लोग अपनी ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं। राइट, तो और दूसरी चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे अगर जैसे मेरी मान लो कि स्टूडेंट्स जो है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
जैसे हो सकता है मैं MBA के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। MBA सजेशंस में लेता हूँ यहाँ पे, जैसे BBA आया मुझे, ठीक है। यहाँ पे MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन MBA इन मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है। इस हिसाब से बैचलर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस हिसाब से मैं टारगेट कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रहे हैं वहाँ पे उलझ मत जाना, कंफ्यूज कर रहा है फेसबुक आपको। यहाँ पे भी आप उसकी ट्रिक समझ लो आप। मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन को क्लिक करते जा रहा हूँ और मुझे वैसे वैसे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और मैं लालच में आके सभी ऑप्शंस को क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही फेसबुक गेम खेल जाता है, ठीक है। और हम लोग जितने भी ऑडियंस को क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, और वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। जितना भी हम लोग डिटेल टारगेटिंग करने की कोशिश में रहते हैं, और वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे नीचे बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे जितने जितने मैं डालते जाऊंगा वहाँ उस हिसाब से वहाँ पे ऑडियंस जो है बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे फेसबुक हमें ट्रिक कर रहा है और हम यहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग, मेरे को तो ये भी ऑडियंस चाहिए, हाँ मेरे को सोशल मीडिया के, हाँ यार मेरे को बीकॉम की भी चाहिए, हाँ मेरे को कंप्यूटर साइंस की भी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारी ऑडियंस है, हाँ मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे कोई भी आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है 20 लैक्स है, 20 लैक्स की ही ऑडियंस देखेगी। जो भी है 1500, 2000, 5000 की ऑडियंस प्लस माइनस हो जाएगी, बट यहाँ पे जो है आंकड़ा वही का वही सेम रहेगा, पोटेंशियल रीच जो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं और फेसबुक को हम लोग ऑडियंस दे देते हैं हमारी सिलेक्ट करके, और फेसबुक हमारी ऐड रन करता है। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे ऑडियंस रहेगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4-5 सिलेक्ट करी है, बट यहाँ पे अगेन मैं अगर यहाँ पे सजेशंस में आके क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इतनी सारी ऑडियंस सिलेक्ट कर देता हूँ, और फेसबुक जो है ना नॉन ह्यूमन थिंग है, ठीक है। वहाँ एक नॉन ह्यूमन प्लेटफॉर्म को हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया इस ऑडियंस को ऐड चलो। वहाँ पे जो है एल्गोरिदम जो है उसका जो सिस्टम है कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको ऐड दिखाऊं या इसको ऐड दिखाऊं, ये तो सब लगभग सेम ही दिख रहे हैं। वहाँ पे कंफ्यूज हो जाने की वजह से हमारी जो एड्स है परफॉर्म नहीं करती, रिजल्ट नहीं देते। जितना ज़्यादा हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं उतना ज़्यादा हमारी जो ऐड है परफॉर्म नहीं करती है। और जितना ज़्यादा हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं नीचे में, हमको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 इंटरेस्ट, या हो सकता है 5 6 या 7 इंटरेस्ट, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग करते हैं तो हम वहीं पे फंस जाते हैं और हमारी ऐड जो है परफॉर्म नहीं करती, हमारी ऐड महंगी हो जाती है, हमारी ऐड ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है, और हम लोग चिल्लाते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम भी यहाँ पे एक खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि ये जो जितना टॉपिक, क्योंकि फेसबुक एड्स मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा हमको इंसाइट्स मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक एड सेट बना रहा हूँ, ये वाला एड सेट है, ठीक है, ये वाला एड सेट। ये एड सेट के लिए मैं एक ऑडियंस बना के रखूंगा। कल मैं इसके डिटेल्ड में, जैसे हम ऑडियंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्ड में बताऊंगा मैं, और बहुत ही अच्छा और सही तरीका है उस तरीके से जाने का, ना कि इस तरीके से जाने का। मैं कुछ कुछ एड्स इस तरीके से भी रन किए हैं मैंने, बट यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। और तरीका लगभग सेम ही है, लगभग यानी कि कंप्लीटली 100% सेम ही है, बट एक नया तरीका, या बोल सकते हो नया नहीं पुराना ही है, उसको मैं कल आपको समझाऊंगा उस तरीके से किस तरीके के करना चाहिए। और यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ फेसबुक यहाँ पे हमको फंसा रहा है, जितने भी हम लोग को सजेशंस या जो डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज या बिहेवियर वाइज हमें ऑडियंस दे रहा है, यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं और हमारी एड्स की परफॉर्मेंस लो हो जाती है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मैंने ऑडियंस सिलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे मुझे डेली का जो रीच है, यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स मुझे दिख रहा है 72K टू 209K, ठीक है। 72,000 से 2,09,000 के बीच में मुझे जो है मेरी जो ऐड है इन इन लोगों को दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे में अगर आप इसका जो भी लिखा है यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज पास्ट कैंपेन डेटा, द बजट यू एंटर्ड, मार्केट डेटा, टारगेटिंग क्राइटेरिया एंड एड प्लेसमेंट्स।
numbers are provided to give you an idea of performance for your budget, but are only estimates and don't guarantee results. फेसबुक बोल रहा है कि ये जो डेटा मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ आपको, तो वो सिर्फ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स है जो भी लोगों ने पास्ट कैंपेन्स रन किए हैं इस लोकेशन के लिए और इस बजट के लिए और इस मार्केट पोटेंशियल के लिए और इस तरीके के एड्स के लिए। तो उस हिसाब से उन लोगों को जो भी डेटा उनको रिजल्ट मिला है उस हिसाब से मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर ओनली एस्टिमेट्स एंड डोंट गारंटी रिजल्ट्स। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एस्टिमेशन है, ये रिजल्ट नहीं है, ये गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं इतना ही ऑडियंस आपको मिलेगा, हो सकता है इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, बट इसके बीच में रहेगा, ठीक है, इसके बीच में रहेगा। तो इस तरीके से वो एस्टिमेशन हमें बता रहा है, अवेयर कर रहा है कि ये सब एस्टिमेशन है, यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग एड सेट लेवल पे हम लोग बजट जो है यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अगर हम लोग कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करते थे तो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे हमें नहीं शो करता था, ठीक है। एस्टिमेटेड रिजल्ट्स कैंपेन लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन में शो नहीं करता है, सिर्फ एड सेट लेवल पे जब हम बजट सेट करते हैं तभी हमको एस्टिमेटेड रिजल्ट्स बताता है, ठीक है, क्योंकि ये इस एड सेट के लिए है, ठीक है, सिर्फ इस एड सेट के लिए, मतलब इस ऑडियंस के लिए, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से और इस ऑडियंस को नैरो कैसे करना है मैं आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें से और किसी को एक्सक्लूड करना है तो हम लोग एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना नैरो डाउन करेंगे ऑडियंस को उतनी परफेक्ट ऑडियंस हमें मिलेगी। बट अगेन यहाँ पे भी एक कुछ ट्रिक्स ऐसी रहती है जो हमें अवेयर रहना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग फंस सकते हैं। देन नीचे आएंगे लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो है हम लोग कौन सी ऑडियंस को कौन सी लैंग्वेज जो है ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तो जो भी डिफॉल्ट है वही रहने दे, ठीक है। और जैसे हम लोग अगर यहाँ पे और नैरो डाउन करेंगे ऑडियंस को, जैसे यहाँ पे फेसबुक पेजेस के हिसाब से और ऐप्स के हिसाब से, हमारे इवेंट्स के हिसाब से, तो अगेन इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ऑडियंस को देखना है तो पीपल हु लाइक योर पेजेस उन्हीं को दिखाना है, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेजेस, हमारे जो पेज लाइक किए हैं उनके फ्रेंड्स को दिखाना है, या एक्सक्लूड पीपल हु लाइक पेजेस, जो हमारे पेज को लाइक किए हैं उनको एक्सक्लूड करना है हमारे ऑडियंस से। तो वैसे इस तरीके से समवट ये सभी जो है ऐप्स और इवेंट्स के हिसाब से भी हम लोग वही सेम है, अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। और इस ऑडियंस को हम लोग सेव कर सकते हैं, इसको हम लोग नाम जो है दे सकते हैं कोई भी, और इसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद अगर यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी जो है हमको जो है एड रिकॉल लिफ्ट, ये जो है हमारी एड कितने लोगों तक पहुंची है इसका वही मीनिंग होता है, ठीक है। तो कितने लोगों ने हमारी एड्स को देख के कुछ इंटरेक्ट किया है या इस तरीके का कुछ एक्शन लिया है, तो वही एड डिलीवरी होता है इंप्रेशन के हिसाब से या लीड्स के हिसाब से। तो बारी बारी से देखेंगे, हर कैंपेन के लिए हर ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी जो है अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन कॉस्ट कंट्रोल यानी कि हम लोग अपने ऐड के लिए कैप लगा देते हैं, मतलब मेरा जो ऐड है जैसे 200 रुपए के अगर ऊपर जाता है तो मैं वहाँ पे कैप लगाना चाहता हूँ, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे आगे चल के बारी बारी से, ठीक है। हम लोग चार्ज कब करेगा हमको फेसबुक, ठीक है। इंप्रेशन यानी कि जितनी बार हमारी एड्स लोगों को दिखेगी, ठीक है, उस हिसाब से हमारी जो है चार्ज कटेगा, पैसा कटेगा हमारे ऐड अकाउंट से। द सिलेक्टेड ऑप्शंस determines when you pay for your ad for any optimization goals, you will pay each time your ad is served, ठीक है। अब यहाँ का जो है इसको पढ़ते बैठेंगे नहीं हम लोग। इंप्रेशन यानी कि जितनी बार हमारा ऐड दिखा है तो इस हिसाब से हमारी जो है हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे। जैसे नॉर्मली पर 1000 इंप्रेशंस के अगेंस्ट में पैसे कटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कटेंगे ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे फेसबुक पे नहीं बता रहा है, बट हमें एनालिटिक्स में या हमारे डैशबोर्ड में हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो है पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से हमें कितना चार्ज मिला है, मतलब कितना चार्ज हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पैसे कटेंगे।
डिलीवरी टाइप यहाँ पे है स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड मोड है, ठीक है, ये इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड मोड ये ऐसा है कि स्टैंडर्ड यानी कि रिकमेंडेड है, एक्सेलरेटेड यानी कि जो भी हमारा कैंपेन रहता है उसको हम लोगों को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐड रन करनी है और फेसबुक को बताना है कि इस ड्यूरेशन के लिए आप कंटिन्यूसली मेरी ऐड चलाओ एक्सेलरेटेड मोड में, और हमारा जो भी बजट है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन होती है ऐड, और हमारा जो भी बजट है वहाँ पे जो है फेसबुक खत्म कर देता है वहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोड में। और स्टैंडर्ड मोड में हम लोग जो भी टाइम यहाँ पे डिसाइड किए हैं उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे शेड्यूल किए हैं। तो फेसबुक क्या करेगा कि 500 रुपये का जो मैंने ऐड लगाया है, तो यहाँ से जैसे डेली का जो बजट है मेरा, सो 23 तारीख से लेके 24 तारीख के जो भी 24 घंटे रहेंगे उस हिसाब से मेरे 500 रुपये खर्चा करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सीलरेटेड मोड में वैसे नहीं रहेगा, ठीक है। मेरी ऐड जब अगर मेरी ऐड जैसे सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक या 12 बजे तक मेरी ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है मेरी ऐड वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्म करके मेरा जो डेली बजट का और जो बजट है डेली बजट मेरा वो फेसबुक कंप्लीट कर दे और मेरी ऐड 2 बजे ही खत्म हो जाए, ठीक है, कंप्लीट हो जाए। तो इस हिसाब से होता है एक्सेलरेटेड मोड का मीनिंग। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है इस कैंपेन के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड ही रखना हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोड में अगर हम लोग रखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारा पैसा खत्म करने की कोशिश फेसबुक करेगा। तो बेस्ट वे है कि हम लोग स्टैंडर्ड मोड पे ही रहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल्ड ही है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे आज, और कल हम लोग देखते हैं एड्स क्रिएट करना। यहाँ पे एड्स क्रिएट करने के लिए और टाइम लगेगा, ठीक है। तो एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका भी एक अलग अलग जो है ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं, और मैं कल एक और टेक्निक बताऊंगा, ऑडियंस इनसाइट, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक गूगल स्प्रेडशीट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑडियंस क्रिएट करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और परफेक्ट वे फेसबुक एड्स लगाने के परफेक्ट जो है मेरे लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए जो वर्क किए हैं वो सभी जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। सो अभी तक के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐड को हमें देखना था, बट इसको भी हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी आधा 1 घंटा लगेगा, तो इसको हम लोग अभी आज कवर नहीं करते हैं। जितना स्लो हो सके और जितना हम लोग डिटेल में कवर करेंगे फेसबुक एड्स को, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग थोड़ा सा शुरुआत में हम लोग आराम से कवर करेंगे, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, राइट? यस सर। हाँ, ओके। कोई क्वेश्चन है? पर ये जो बजट हमने डाला था डेली, तो ये हमारे अकाउंट से डेली डिडक्ट होते जाएगा ना अमाउंट? हाँ, एक और चीज, जैसे राइट क्वेश्चन, जैसे हमने बजट डाला है यहाँ पे डेली बजट 500 रुपीज। अब देखो यहाँ पे मैंने 500 रुपीज बजट डाला है और मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज है ठीक है, और मैं ये ऐड मान लो 2 दिन के लिए चला रहा हूँ, तो मेरे आज के 500 और कल के 500, तो इस हिसाब से मेरे पैसे कटेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप जब ऐड लगाओगे तो आपके पैसे कब कटेंगे? पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। और जब तक आपके 24 घंटे पूरे नहीं हो जाएंगे, 24 आवर्स, तब तक ये 500 रुपए नहीं कटेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। आपकी रीच और आपकी इंप्रेशन के हिसाब से ये पैसे कटते हैं, ठीक है। कल मैंने 10 बजे से ऐड लगाई है सुबह, तो मेरी ऐड 12 बजे तक मेरे 50 रुपए कट जाएंगे। देन 3 बजे तक मेरे जो है 100-150 रुपए कट जाएंगे। देन शाम को जैसे मेरी ऐड जैसे जैसे परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से मेरे जो है पैसे कटते हैं। एट अ टाइम, वन टाइम में नहीं कटते पैसे, राइट। और वन टाइम फेसबुक पूरे पैसे लेता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि एक बार अगर आप फेसबुक के वॉलेट में पैसे डाल दोगे तो वहां से आप रिटर्न नहीं ले सकते, ठीक है। समझा है? यस सर। विजयलक्ष्मी? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ठीक, ओके। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नहीं ना अभी फिलहाल के लिए?
नहीं फिलहाल के लिए तो नहीं है। ठीक है, ओके। ओके सो अभी रुक जाते हैं हम लोग यहाँ पे, कल मिलते हैं। ओके सर, ठीक टेक है, केयर सर। ओके, थैंक यू प्रणय, थैंक यू। या ओके, See you, बाय बाय। sir. सर, Bye गुड bye. नाइट। बाय, गुड Good नाइट। night. Good night. Bye. गुड नाइट एवरीबॉडी। Yeah, bye sir. बाय बाय।